समंदर अपने राज छुपा के रखता है। हजारों सालों से गहरा समंदर एक खोई हुई दुनिया के बारे में फुसफुसा रहा है। एक दुनिया जो लहरों ने निगल ली। इसका नाम एटलांटिस समय के साथ गूंजता रहता है। एक कहानी हो सकता है, लेकिन क्या हो अगर यह फुसफुसाहट सच हो। एटलांटिस की कहानी ने सदियों से लोगों को मोहित किया है। बहुत तरक्की याफ्ता लोग, जिन्हें अपने घमंड की सजा मिली। उनका शानदार शहर लहरों के नीचे डूब गया। क्या यह सिर्फ एक कहानी से ज्यादा कुछ हो सकता है? नई खोजें इस कहानी के पीछे के सच की तरफ इशारा करती है। नई सोनर टेक्नोलॉजी समंदर के नीचे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाती है, स्ट्रक्चर्स जो इंसानों ने बनाई होंगी। क्या ये एटलांटिस के खंडहर हो सकते हैं जो अब दिखाई दे रहे हैं? एटलांटिस को ढूंढना हमारे अतीत की यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो इतिहास बदल सकती है। हमारे साथ जुड़िए, जैसे हम इस खोए हुए शहर के राज ढूंढते हैं। सच्चाई हमारे सोच से ज्यादा पास हो सकती है। हमारी कहानी प्लेटो से शुरू होती है। ये यूनानी दार्शनिक 360 ईसा पूर्व में अटलांटिस के बारे में सबसे पहले लिखने वालों में से एक थे। उन्होंने एक ताकतवर टापू देश के बारे में बताया जो टेक्नोलॉजी और कल्चर में बहुत आगे था, जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया था। प्लेटो के हिसाब से अटलांटिस का अंत बहुत ही बुरा था। भूकंप, बाढ़ और आखिर में समुद्र ने इसे निगल लिया। एक ही दिन और रात में सब कुछ खत्म हो गया। क्या ये एक सीख देने वाली कहानी थी या सच में ऐसा हुआ था? विद्वान प्लेटो की बातों पर आज भी बहस करते हैं। कुछ लोग इसे एक कहानी मानते हैं, दूसरे लोग प्लेटो के बताए जगहों की तरफ इशारा करते हैं। जिब्राल्टर के जलडमरू मध्य, अजोरेस, यहां तक कि अंटार्कटिका भी। प्लेटो की लिखी हुई बातें एक पहेली की तरह हैं, एक पहेली जो इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को परेशान करती रहती है। क्या उनकी लिखी बातों में अटलांटिस को ढूंढने का रास्ता छुपा है? जवाब ढूंढने की कोशिश आज भी जारी है। गहरा समुद्र, जहां जाना कभी मुश्किल था, अब धीरे धीरे अपने राज खोल रहा है। सोनर टेक्नोलॉजी से हम समुद्र के तल का नक्शा पहले से ज्यादा डिटेल में बना सकते हैं। हम जो ढूंढ रहे हैं वो हैरान करने वाला है। जापान के तट पर गोताखोरों ने योनागुनी मॉन्यूमेंट खोजा, डूबी हुई स्ट्रक्चर्स जो पत्थर से बनी हुई लगती है। क्या यह किसी पुरानी सिविलाइजेशन का निशान हो सकता है जो समुद्र में खो गई? बहामस में पानी के नीचे अजीब पत्थर के फॉर्मेशंस हैं। बिमिनी रोड, जैसा कि इसे कहते हैं, एक पक्के रास्ते जैसा दिखता है। क्या यह कुदरती है या किसी ने बनाया है? ये अंडर वाटर एनोमलीज कल्पना को उड़ान देते हैं। वो उस समय की ओर इशारा करते हैं जब इंसान हमारे सोच से कहीं ज्यादा एडवांस थे। क्या ये स्ट्रक्चर्स एटलांटिस के लोगों ने बनाई होंगी? सबूत इंटरेस्टिंग है, लेकिन पूरे नहीं है। बहुत से लोग मानते हैं कि एटलांटिस भूमध्य सागर में डूबा हुआ है। यह इलाका इतिहास और पुरानी कहानियों से भरा हुआ एटलांटिस को ढूंढने वालों के लिए हमेशा से एक खास जगह रहा है, और अच्छे कारणों से। ग्रीक द्वीप सैंटोरिनी कभी एक पावरफुल सभ्यता का घर था, मिनोअन्स का। ज्वालामुखी फटने के बाद उनका अचानक गायब हो जाना एटलांटिस के अंत जैसा ही लगता है। सैंटोरिनी के पास पानी के नीचे खोज करने पर एक रिच शहर के अवशेष मिले हैं। इमारतें, मिट्टी के बर्तन और यहां तक कि इंसानों के अवशेष भी। क्या यह खोया हुआ शहर एटलांटिस हो सकता है, या कम से कम उसके लोगों की एक कॉलोनी? और आगे पूर्व में तुर्की के किनारे पर डूबा हुआ शहर पाव्लोपीट्री है। यह पुराना पोर्ट शहर 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसका डेवलप्ड ढांचा एक एडवांस्ड सभ्यता की ओर इशारा करता है। क्या एटलांटिस से कोई कनेक्शन हो सकता है? भाग 5, हरक्यूलिस के खंभों के पार। प्लेटो ने अटलांटिस को हरक्यूलिस के खंभों के परे बताया था। इसका मतलब अक्सर जिब्राल्टर के जलडमरू मध्य से होता है, जो अटलांटिक महासागर का रास्ता खोलता है। क्या अटलांटिस उससे भी दूर हो सकता है? कुछ लोग मानते हैं कि अटलांटिस अजोरेस द्वीप समूह में था। अटलांटिक के इन ज्वालामुखी द्वीपों पर भूकंपों के निशान मिलते हैं, अचानक तबाही के लिए एकदम सही जगह।
कुछ लोग अमेरिका की ओर और भी पश्चिम में देखते हैं। वे दक्षिण अमेरिका की प्राचीन संस्कृतियों और प्लेटो के अटलांटिस के वर्णन में समानताएं देखते हैं। क्या पुराने जमाने में अटलांटिक के पार संपर्क हो सकता था? अटलांटिस कहां है, यह अभी भी एक रहस्य है, लेकिन खोज जारी है, ज्ञान की प्यास और हमारे अतीत के सच को उजागर करने की इच्छा से प्रेरित। भाग 6, नए खोजों का दौर। हम एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे भी आ रही है। सैटेलाइट्स पूरी दुनिया का नक्शा बना रहे हैं, वो भी बिल्कुल सही। AUV यानी ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल्स समंदर की सबसे गहरी जगहों में भी जा सकते हैं। ये नई टेक्नोलॉजीज हमारी दुनिया को समझने के तरीके को बदल रही है और ये हमें अटलांटिस ढूंढने के नए तरीके दे रही है। पहले के जमाने के लोग तो ऐसे टूल्स के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। हाई रेजोल्यूशन सोनर से अब हम समंदर के नीचे की चीजें साफ साफ देख सकते हैं। AUV कितनी भी मुश्किल जगह से सैंपल्स और फोटोज ला सकते हैं। ये सब हमें अटलांटिस के राज खोलने के और करीब ले जा रहा है। खोया हुआ शहर ढूंढना अब सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हम पा सकते हैं। 7वां भाग 2025 रहस्य से पर्दा उठता है। साल 2025 है। पुरातत्वविदों, समुद्र वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक टीम मॉनिटर्स के सामने बैठी है। वो लोग अटलांटिक ओशन के एक दूर दराज वाले हिस्से में AUV से आ रही लाइव फीड देख रहे हैं। अचानक सोनार पर कुछ अजीब दिखता है। एक बड़ी सममित आकृति अंधेरे में से नजर आती है। ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। क्या ये वो हो सकता है? AUV नजदीक जाता है। उसके कैमरे साफ तस्वीरें भेज रहे हैं। ये ढांचा इंसानों ने बनाया है। दीवारें, मीनारें, यहां तक कि नहरें भी दिख रही हैं। कमरे में सब लोग हैरान हैं। सदियों की खोज के बाद क्या आखिरकार अटलांटिस मिल गया है? सबूत बहुत हैं। पूरी दुनिया इस खबर का इंतजार कर रही है। सेक्शन 8, एक खोई हुई विरासत की फिर से खोज। अटलांटिस की खोज ने पूरी दुनिया में टहलका मचा दिया है। ये इतिहास की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल खोज है। जिसे कभी बस कहानी समझा जाता था, वो अब सच साबित हो गया है। दुनिया इन तस्वीरों को देखकर दंग रह गई है। इस शहर का विशाल आकार देखो, यहाँ की उन्नत तकनीक देखो। ये हमें एक खोई हुई सभ्यता की काबिलियत की याद दिलाता है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस जगह पर आ रहे हैं। पुरातत्वविद, इतिहासकार, भाषाविद, सभी अटलांटिस के रहस्यों को जानने के लिए बेताब है। इस खोई हुई सभ्यता की पढ़ाई इतिहास को बदल सकती है। अटलांटिस की खोज बस एक आर्कियोलॉजिकल खोज नहीं है, इससे भी बड़ी बात है। ये हमें इंसानों की जिज्ञासा और नए चीजों को जानने की चाहत की याद दिलाता है। भाग 9, बीते हुए कल का आने वाला कल। अटलांटिस की फिर से खोज इंसानी इतिहास में एक नया चैप्टर है। संभावनाओं और चुनौतियों से भरा हुआ एक चैप्टर। इस खोई हुई सिविलाइजेशन से हम क्या सीख सकते हैं और हमारे फ्यूचर के लिए इसका क्या मतलब है? अटलांटिस की टेक्नोलॉजी का स्टडी एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और मेडिसिन में नई डिस्कवरीज का कारण बन सकता है। कुदरत के बारे में उनकी समझ दुनिया की कुछ सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की की हो सकती है। लेकिन अटलांटिस की रीडिस्कवरी एक वार्निंग भी देती है। सभ्यता कितनी डेलिकेट है और हमारे प्लेनेट के साथ बैलेंस में रहना कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी याद दिलाती है। अटलांटिस की लेगेसी अब हमारे हाथों में है। ये हम पर डिपेंड्स करता है कि हम पास्ट से सीखें और इस अमेजिंग डिस्कवरी के वर्दी फ्यूचर बनाएं। एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी का सफर अभी जारी है।